नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एमपी में लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने 2 समितियों का गठन किया है। इसमें पॉलिटिकल कमेटी और इलेक्शन कमेटी शामिल है। साथ ही दोनों समितियों की पहली बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के भी चर्चा की गई। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में सभी 34 सदस्य शामिल हुए। इस समिति का जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कुल 32 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये कवायद उनको लोकसभा चुनाव में कितनी सफलता दिलाती है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे इसी चीज पर। कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश के जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको पहले ये सुनाते हैं। हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। सर हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। सर हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। माननीय श्री कमलनाथ जी सिर्फ प्रदेश के ही नहीं लेकिन देश के बहुत बड़े नेता हैं। श्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरह की कोई बात जो मीडिया द्वारा उठाई जा रही है, किसी ने भी बोला है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। सीधे अपने सहयोगी इजहार के पास सबसे पहले चलते हैं। इजहार, आप बताइए, आप ये मीटिंग कवर कर रहे थे, क्या कुछ निकल के आया है? और अब तो ये तय हो गया कि इस्तीफा तो बहुत पहले जो है कमलनाथ जी का ले लिया गया था। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हमने इस बात को पहले ही बताया था कि जो शीर्ष नेता थे उसने जो है कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की है, उनसे इस्तीफा मांगा है। हालांकि इस बात को कांग्रेस लगातार नकारती रही, लेकिन जो भंवर जितेंद्र सिंह हैं जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने आज साफ कर दिया, जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ से नाराज था, उनको हटाया गया था। हमने ये सवाल कमलनाथ से भी किया था। जब कमलनाथ से हमने सवाल किया तो कमलनाथ ने कहा ये सवाल आप जितेंद्र से पूछिए। तो जब भंवर जितेंद्र सिंह हमारे सामने आए तो हमने ये सवाल उनसे भी किया, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जो हैं हम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता हैं और हमारे सम्माननीय हैं। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके अगले दिन ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। और जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उनसे कहा था कि जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक आप कंटिन्यू करें। तो कहीं ना कहीं ये एक बात साफ हो गई कि जो चुनाव के नतीजे आए थे उसके ठीक बाद ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था और फिर वो जब तक नया अध्यक्ष नहीं यार, ये खबर सबसे हमने ही दिखाई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये खबर एनडीटीवी के जो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो हमारा रीजनल प्लेटफॉर्म है, उस पर हमने दिखाई थी। और हमारी खबर के बाद कई लोग हम पे सवाल भी खड़े कर रहे थे, तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं खंडन किया था कि इस खबर में कोई दम नहीं है, ये खबर सच से नहीं है। और जो दूसरे लोग थे वो भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब आज भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना बयान दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि जो खबर एनडीटीवी ने दिखाई थी वो एकदम सही थी, वो पुख्ता थी, उस पर भंवर जितेंद्र सिंह ने आज मोहर लगा ली। तो उसके बाद ये साफ हो गया कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेशनल ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की गई है। कहीं ना कहीं कमलनाथ इस्तीफा देने वाले हैं और सूत्रों से ये खबर भी चलाई थी हमने कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। एक छोटा सा सवाल इजहार, एक छोटा सा सवाल है, क्या मेरी एक और खबर है कि कमलनाथ जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जब वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी, इलेक्शन कमेटी की बैठक थी, उसके बाद बाहर निकल रहे थे, उसके बाद अपने घर लौट रहे थे, तब उनसे सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर मना नहीं किया है। तो ये जो खबर है कहीं ना कहीं ये भी पुख्ता होती जा रही है। इस पर भी कमलनाथ खुद मोहर लगा रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी उस बात को टालते हुए कहा कि इस पर बात चल रही है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं अब ये आगे डिसाइड होगा कि कमलनाथ
कमलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर बाबा के मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अपनी एक लोकसभा सीट है एटलीस्ट उसको पहले बचाया जाए और जितना नंबर ज्यादा हो सकता है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं अगर ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस के पास एक लोकसभा सीट है वो भी चली जाए, तो इसको लेकर कांग्रेस में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और ये बात सामने आ रही थी। लगातार लोग इस बात को बोल रहे थे कि कमलनाथ को खुद चुनाव लड़ना चाहिए। जी अरविंद जी के पास चलते हैं। हमारे पास अजीत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजपाल जी जुड़ गए बीजेपी से, और अरविंद जी जो हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, सबसे पहले आप, कमलनाथ जो है उनसे इस्तीफा ले लिया गया था उसी दिन, अब ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस कैसे अपने आप को बिल्ड करेगी यहाँ पे? देखिए मनोरंजन जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरह से इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने है और लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, 29 में से एक सीट कांग्रेस के पास है, छिंदवाड़ा। नकुलनाथ जब उपचुनाव जीते थे तो मेरी जहां तक जानकारी शायद वो 35-36 हजार वोट से कुल उपचुनाव जीते थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद पूरी ताकत अपनी, जो विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पूरी ताकत उन्होंने छिंदवाड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे झोंक रखी है। आपको ध्यान हो मनोरंजन जी, तो शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव के नतीजे के बाद सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की लीडरशिप को लेकर कशमकश चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा गए थे और वो स्पष्ट है कि टारगेट पे। उसके बाद छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी होके आ गए, पांडुर ना गए थे वो। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने के एजेंडे पर काम कर रही है और उसमें छिंदवाड़ा नंबर 1 पे है। उसे छिंदवाड़ा हर हालत में अपने कब्जे में करना है। आपने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि यदि कांग्रेस को छिंदवाड़ा जीतना है तो कमलनाथ से के अलावा कांग्रेस के पास वहां कोई विकल्प नहीं है। यदि अपनी संभावनाएं कांग्रेस को छिंदवाड़ा में जीवित रखना है मनोरंजन जी, तो कमलनाथ ही एकमात्र विकल्प हो सकते हैं। नकुलनाथ के बस की बात छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही है। जो सीन है वहां का, जो देख रहे, भले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीत गए वहां पे, लेकिन जो लोकसभा का परिदृश्य वहां बहुत अलग है। मुझे लगता है कि इस सीट को बचाने के लिए पार्टी यदि तय करे कि कमलनाथ को वहां से लड़ना पड़ेगा, कमलनाथ को निर्देशित करे पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप, और खुद कमलनाथ भी चाहेंगे कि उनकी जो सालों पुरानी परंपरागत सीट है जिसपे वो कई चुनाव जीते हैं, सिर्फ एक चुनाव को छोड़ के जब सुंदरलाल पटवा के हाथों उन्हें हारना पड़ा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ भी चाहेंगे कि वो, देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए कोई संभावना नहीं है कि स्टेट लीडर के रूप में उनकी पॉलिटिकल हाइट इतनी ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी तो निर्णय लेगी, कमलनाथ खुद भी जो है चाहेंगे कि वो जो है छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े। जरूर। अजीत जी, क्या लगता है आपको, ये सीट चाहिए तो कमलनाथ जी को लड़ना पड़ेगा? देखिए, आने वाले समय में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का अभी तो प्रत्याशी घोषणा पे मुझे लगता है थोड़ा समय है, चुनाव की घोषणा होने में, तारीख आने में भी थोड़ा समय है बाबा। कांग्रेस पार्टी पूर्णता जो मध्य प्रदेश में पराजय मिली उसको भुला के, आप सब लोग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, 29 लोकसभा सीटों की तैयारी में मध्य प्रदेश में लग चुकी है। कल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष दोनों जने मध्य प्रदेश के दौरे पे निकलने वाले हैं। मां पीताम्बरा की नगरी जो भिंड दतिया लोकसभा है वहां से प्रारंभ करेंगे और फिर भिंड मुरैना होते हुए, श्योपुर होते हुए, वो गुना अशोकनगर होते हुए भोपाल आएंगे। उसके बाद दूसरा दौरा चालू हो। आने वाले समय में निश्चित रूप से बाबा ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मंथन का विषय है और मंथन कर भी रही है। कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज किया कि कहां कमी रह गई। अब कमी तो जहां तक है कि ईवीएम माता का आशीर्वाद रहा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस प्रदेश में इस विजय पे आश्चर्यचकित है बाबा। अरे हम लोग जब अजीत जी आज ही राजस्थान में एक बाय इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई है। ईवीएम को दोष मत दीजिए। देखिए, वही तो चीज है कि राजस्थान में बाई इलेक्शन में तो जहां मोदी की गारंटी नहीं चली क्या, अब मोदी की गारंटी को क्या हो गया बाबा? ये भी भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे। अभी तो जुम्मे 4 दिन हुए राजस्थान में सरकार बने हुए और उन श्रीमान को बीच चुनाव में मंत्री बना दिया। मुझे लगता है आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पे कि चुनाव चल रहा हो और प्रत्याशी को उठा के मंत्री। चलिए, हम मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। अजीत जी मध्य प्रदेश में रहते हैं। मुझे राजपाल, आता हूं आपके पास, आता हूं राजपाल जी के पास चलते हैं। राजपाल जी, आपके साथ एक दूसरा विषय है। मुख्यमंत्री जी ने जाकर के
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से मुलाकात की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी सारी योजनाएं जारी रखेंगी। चुनाव के बाद कुछ बयान आए थे कि लाडली बहना क्या है, राजस्थान में तो लाडली बहना नहीं थी, फिर वहां भी तो जीत मिली, छत्तीसगढ़ में भी जीत मिली। तो ये दो मीटिंग क्या क्या बताती है हमको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय के साथ में काम किया जाता है। एक बात हमारी कार्य पद्धति है कि हम सामूहिक रूप से नेतृत्व साथ में बैठकर काम को अंजाम देते हैं। जब मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन लेकर और उनके साथ में उनके आशीर्वाद लेकर काम को कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब उनके द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय पे जो जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए लागू की गई थी, वे सब योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार यथावत चलाती रहेगी। उसमें मार्गदर्शन लेने का काम और ये तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी से करने का काम कर रहे हैं और एक संदेश देने का काम भी हो रहा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, ये सब हमारा जो सामूहिकता के साथ में काम करने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें कोई नवीनता या कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सदैव से नेतृत्व को भरोसे में लेकर ही काम करने की परंपरा रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से निकले हुए कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से तैयार किए हुए कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री के पद पर शोभायमान है, तो उस पद को शोभायमान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी राजपाल जी लेकिन वो काम करने का काम करें। एक सवाल राजपाल जी, एक सवाल और है। हम अभी छिंदवाड़ा की चर्चा कर रहे थे, अरविंद जी ने कहा कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ने बहुत तैयारी कर रखी है, तो क्या कमलनाथ चुनाव लड़ते हुए उनको भी घेरने की कोशिश करेंगे आप छिंदवाड़ा में? भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हो, ऐसा करके पूरी कार्य योजना बनाई। छिंदवाड़ा की सारी विधानसभा हार गए हैं आप। मैं वही कह रहा हूं, आपको उसी बात पे आ रहा हूं। उसके बाद में हमने 49% तक का मत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे मैंडेट के साथ में सरकार में वापसी की। पर छिंदवाड़ा के अंदर आपने जैसा कहा उसी बात को मैं रिपीट करते हुए कह रहा हूं कि हम चुनाव हारे हैं। वहां पर हमारा वो जो सिस्टम हमने तैयार किया था उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खामी रही या जो भी वहां की वजह रही वो एक अलग विषय है। परंतु अब वर्तमान में हम 53% वोट लक्ष्य के साथ में फिर से चुनाव के अंदर जा रहे हैं और हमारा ये जो सिस्टम है, हमारा मतदान केंद्र की इकाई से लगाकर तो मंडल और जिले तक की इकाई है, वो सारी इकाइयां इस दिशा में काम कर रही है और हम निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा भी इस बार जीते, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जीतकर और माननीय मोदी जी के गले में 29 कमल का एक पुष्पमाला हम पिना सकें, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मध्य प्रदेश का काम कर रहा है। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर यह सफलता हमें मिलेगी। इधर अब कांग्रेस की तैयारियों की चर्चा करें, भंवर जितेंद्र जो है वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद वहां का जो कांग्रेस दफ्तर है वहां भी गुलजार हुआ है, क्योंकि कमलनाथ जी के समय तो वो कभी गए नहीं होंगे मेरे ख्याल, जहां तक मुझे याद है। तो अब मीटिंग्स का दौर चल रहा है, क्या लगता है कि क्या कोई पार्टी में कोई गतिशीलता है या नहीं है अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो जब विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद लग रहा था कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं एक खत्म की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस जो है एक उदासी और मायूसी की दिशा में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व में एक परिवर्तन किया, एक युवा और ऊर्जावान नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जीतू पटवारी को, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसमें एक ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। विधानसभा जो चुनाव की हार है कहीं ना कहीं वो अब गुम होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा कि जो सीनियर जूनियर है उनका कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है। जो छोटे हैं वो बड़ों के पास जा रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। कल ही जीतू पटवारी कमलनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने कई सारे जो मसलों पर, मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और जिस तरह से कांग्रेस में मीटिंगों का दौर है, विधानसभा चुनाव के ठीक बाद में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और वो लगातार
जो है मीटिंगें कर रहे हैं, जो कांग्रेस की इकाइयां हैं, चाहे महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसआई हो, सारे नेताओं का पदाधिकारियों को और उनके प्रदेश अध्यक्षों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के जो लोकसभा प्रभारी थे उनसे चर्चा की जा रही है, विधानसभा चुनाव प्रभारियों से भी चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फिलहाल अभी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता था। और अब कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव के मोड में उतर चुकी है, वो विधानसभा चुनाव को लगभग भूल चुकी है। हालांकि जो उनके नेता हैं, अभी भी अगर हम बात करें आज जो बैठक हुई उसमें भी जो नेता थे, कई नेताओं ने जो विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, उसमें जो हार हुई, उसमें जो भीतरघात हुआ उसका जिक्र किया। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं कहीं ना कहीं वो उस सबको भुलाकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस बात में नहीं पड़ना चाहते कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किस पे कार्रवाई करें। तो इससे बचते हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उतरे, लोकसभा जो चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं उनका चयन करें और पूरी कांग्रेस को एकजुट करके एक माला में पिरोकर लोकसभा चुनाव में उतरे, जिससे कि कुछ फायदा हो सके। जी इजहार, सही कहा आपने। कांग्रेस ने इससे पहले कोई इतनी जल्दी कोऑर्डिनेटर्स नहीं बनाए थे। अरविंद जी आपके पास आऊंगा, अजीत जी आप भी बने रहिए, राजपाल जी आप भी बने रहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा की तैयारियों को लेकर के। अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात इजहार कह रहे थे कि कांग्रेस ने एक तरह से विधानसभा की हार को भुला करके अब ऐसा लगता है कि नए अध्यक्ष के रूप में जो आए हैं जीतू पटवारी, अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जीतू पटवारी खुद ही अपना चुनाव हार गए, लेकिन क्या कांग्रेस पर आपको लगता है कि कुछ कर पाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि छिंदवाड़ा की एक सीट को छोड़ दे तो? देखिए मनोरंजन जी, मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस में ये जो जनरेशन नेक्स्ट लीडरशिप के मामले में हुआ है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जो जोड़ी है, इसके लिए भी ये लोकसभा का चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पार्टी की लीडरशिप ने इन दोनों युवा नेताओं पर विश्वास किया। जीतू पटवारी भले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन जीतू पटवारी चूंकि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत कांग्रेस सरकार में तो बहुत सक्रिय, तो उनका एक अपना नेटवर्क है। नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जोड़कर काम करने का तरीका उन्हें मालूम है। उमंग सिंगार बहुत पुराने लीडर हैं, जमुना देवी के से जुड़े हुए उनके परिवार के थे, 4 बार के विधायक हैं, तो इन दोनों के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण सारा मामला है। कांग्रेस दरअसल मध्य प्रदेश में जो इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ कांग्रेस के लिए मैं बहुत स्पष्टता से बताऊं मनोरंजन जी, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र है जहां कांग्रेस को लग रहा है कि हम इस बार अगर मेहनत करें और उम्मीदवार का चयन व्यवस्थित हो जाता है तो हम यहाँ चुनावी बाजी को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं मालवा निमाड़ को बिलोंग करता हूं, इंदौर से हूं, मालवा निमाड़ को बिलोंग करता हूं। 2 सीटें हमारे यहाँ ऐसी है, धार और खरगोन, जहां पर विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट, परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिला है, सीटें भी ज्यादा मिली। जैसे खरगोन पार्लियामेंट्री एरिया में 5 सीट मिली है कांग्रेस को, 3 बीजेपी को मिली। धार में जो है 5 सीट कांग्रेस को मिली, 3 बीजेपी को मिली। 5 ट्राइबल सीट जो है उन पर कांग्रेस जीती है, 1 ट्राइबल सीट पे हारी और 2 जनरल सीट पे हारी। तो यहां पर कांग्रेस को, अच्छा पुराना ट्रैक भी हम देखें तो धार में लगभग कांग्रेस ही ज्यादातर मौकों पर चुनाव जीती, कुछ अपवादों को छोड़ दे। तो कांग्रेस वहां पूरी ताकत लगा रही है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कुछ उस पर हम मेहनत करें। इसी तरह ग्वालियर चंबल में जो मुरैना सीट है वहां पर जो है कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर उस सीट को इसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उसके अलावा विष्णुदत्त शर्मा उसी पार्लियामेंट्री एरिया के निवासी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ सीटों पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी कारण कांग्रेस जो है लोग विधानसभा ने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस में बिल्कुल निराशा का माहौल था, लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के अलग अलग पोजीशंस पे आने के बाद अब कांग्रेस ने जो तत्परता कांग्रेस दिखा रही है, जिस तरीके से चुनाव समिति का गठन हो गया कांग्रेस में, मनोरंजन जी आप तो जानते हैं कांग्रेस में इतने पहले कितने विलंब से निर्णय होते थे, लेकिन चुनाव समिति बन गई, पॉलिटिकल अफेयर समिति बन गई, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ऑब्जर्वर अपॉइंट हो गए। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि हम अपनी विधानसभा चुनाव में जो हमारी स्थिति बिगड़ी है, कहीं ना कहीं हम 2-4 सीटें तो कम से कम मध्य प्रदेश में 1 से हमारा आंकड़ा तो ऊपर आए, उस दिशा में कांग्रेस की तैयारी चल रही है। अब नतीजा क्या होगा है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने तैयारियां जो है वो तैयारियों में जो है ये दिखाने की कोशिश की कि हमारा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर हम जो है भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करें और उसे शिकस्त दें। ऐसा मुझे लग रहा है जो सीन सामने आ रहा है, आज जो बैठे जरूर तरह की बातें में ये जरूर अजीत जी कहते हैं ना कांग्रेस को किसी को हराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस
खुद ही लड़के हारती है। ऐसा नहीं है बाबा, जो परिस्थितियां हैं, वक्त काल परिस्थितियां हैं। आजादी की लड़ाई जब कांग्रेस पार्टी ने लड़ी बाबा, उस समय भी लोग कहते थे कि इस तरीके की लड़ाई से देश कहीं आजाद होता था, फिर देश आजाद हुआ। आज नैरेटिव सेट हो रहा है बाबा। आज आप देखेंगे, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, मुझे लगता है ऑन स्क्रीन सबसे वरिष्ठ पत्रकार होंगे, कि आप देखेंगे कि आलिया भट्ट और रणवीर, मतलब नैरेटिव कैसे सेट होता है। एक छोटा एग्जांपल दूंगा, समय चाहूंगा आपसे। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर जब महाकाल मंदिर आते हैं तो आरएसएस के लोग उनको दर्शन करने के बिना ही लौटाल दिया जाता है, क्योंकि ये बीफ खाते हैं। और आज वही राम मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्ड उनके घर जाके देने जाते हैं आरएसएस के लोग। तो ये नैरेटिव सेट हो रहा है देश में। इसको किस दिशा में चाहिए? 31% क्रूड की कीमतें बाबा कम हो गई हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पे आपकी सारी बात मानता हूं अजीत जी, मैं आपकी सारी बात मानता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, इस बार आपकी तैयारी पुख्ता है? 1 से डबल कर लेंगे? 110% पुख्ता है। जैसे आपकी शुभकामनाएं, अरविंद जी की शुभकामनाएं, मैं कह रहा हूं 1 से डबल नहीं। नतीजे वाले दिन हम और आप बैठेंगे, आप देखना आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में। राजपाल जी, कांग्रेस अपनी तैयारी गिना रही है, आप 1 से 2, 2 से 3 की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस का नया नेतृत्व है, और जैसा कि अभी समीक्षा कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि भाई जीतू पटवारी, उमंग सिंगार ये यूथ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं। अब पर ये इन यूथ को पुरानी कांग्रेस चलने देगी तब ना। जिस प्रकार के झगड़े कांग्रेस के सतह पे आ रहे हैं पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष चुने गए, तो नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के प्रस्ताव समर्थन कहीं भी कमलनाथ जी गायब थे पूरे समय, कहीं नहीं दिख रहे थे। आज आके शपथ लेने का उनने काम किया है, विधायक की भी। वो तो विधानसभा में विधायक की शपथ लेने आने का भी उनके पास समय नहीं था, वो अपने अलग ही गुंताले में थे। और मैं समझता हूं कि उनका इस्तीफा जब वो देने गए थे तो उसी दिन क्यों नहीं लिया कांग्रेस? उनको इतना बेइज्जत करके जो कांग्रेस ने बाहर किया है, तो उसका लाभ तो चलिए ठीक है, कहीं न कहीं भाजपा को मिलेगा जरूर। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी उस बेइज्जती का बदला तो लेंगे कांग्रेस। चलिए ठीक है राजपाल क्योंकि जी, कमलनाथ जी का स्वभाव सब जानते हैं आप, हम कि वह जो है रेवेंजफुल एक्टिविटी में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। जब वो 18 महीने की सरकार के रूप में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, अब समय नहीं है, माफी चाहता हूँ सभी लोगों से, माफी चाहता हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है। इजहार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत जी और राजपाल जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, वक्त नहीं है हमारे पास। हमारा पीसीआर कह रहा है कि अब इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म किया जाए। तो आज आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो अपनी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है, और हमने यही जानने की कोशिश की कि इसमें कितना दम है विधानसभा के हार के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, नमस्कार।